This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. ममता की पतवार तोड़ी बाहर को दम तोड़ दिया। ममता की पतवार तोड़ी बाहर को दम तोड़ दिया। जाने राहे शिवपुर का भारत छोड़ दिया। ममता की पतवार तोड़ी बाहर को दम तोड़ दिया। नरक में जिसने भावना भाई मानव तन को पाने की। देश दिया पद धारण करके मुक्ति पद को पाने की। आज ये हालत ममता के दीवाने की। चेतन हो घर घर द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का भारत छोड़ दिया। ममता की पतवार तोड़ी बाहर को दम तोड़ दिया। ममता के बंधन में बंध कर क्या युग युग तक सोना है। हरि का सचमुच इस पर हो गया जादू टोना है। चेतन जान तन को पाकर अब भी यूं ही खोना है। मन का रथ क्यों मार्ग से मोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का भारत छोड़ दिया। ममता की पतवार तोड़ी बाहर को दम तोड़ दिया। घोर की स्वर्णिम छटा सम क्षणिक सब संयोग है। पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है। सांध्य दिन कर लालिमा सम लालिमा है भाल की। सब पर पड़ी मन हूस छाया विकट काल कराल की। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। प्रत्येक पल जल जल जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही।
किंतु पल पल विषय तृष्णा करुण होती जा रही। जय जिनेन्द्र, आज ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सा स्पेस है, सो आई डोंट थिंक विल हैव लॉट ऑफ पीपल, बट मैं ऐसे कुछ चीजों को पढ़ रहा था तो मुझे ये एक लगा कि एक बार को थोड़ा सा किसी दिन जब अवकाश हो और कोई और जो है विषयों का या किसी और चीज का वो क्या कहते हैं अपने को और कोई बोझ नहीं हो, तो एक दिन जो है वो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि आप जब इन दिनों में, यानी मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि जब ऐसा फ्री डे होता है, व्हेन इट्स वीकेंड्स एज पर द मॉडर्न टर्म्स, तो हम लोगों को काफी ज्यादा चीजों के बारे में जानने या देखने का अवसर मिलता है। थोड़ा सा क्या है कि अपन दिमाग को नॉर्मल रख के या शांत उससे भी सोच सकते हैं कि किस तरह और क्यों मनुष्य पर्याय जो है वो दुर्लभ है और क्या क्या कंडीशंस हैं जिसकी दुर्लभता की चर्चा है। तो बेसिकली अगर बात करें तो जैन दर्शन या जैन आगम 4 अनुयोगों में विभक्त है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। मूलतः ये जो आज हम चर्चा करेंगे वो कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग के आगम आधार से करेंगे। पहले जो है अपन थोड़ा मैथ्स की चर्चा करेंगे और फिर जो है वो बाकी चीजों की चर्चा करेंगे। सामान्यतः 12 भावनाएं एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में किसी ना किसी तरह से प्रत्येक जैन ने कभी ना कभी तो सुना होगा। बहुत प्रसिद्ध 12 भावनाओं की छंद है, कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। ये भावनाएं सुनी होंगी लोगों ने, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कभी तो ये भावनाओं के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना हो अगर ऐसी, तो आज जब स्पेस खत्म हो जाए तो अपन जो है आप एक बार उस चीज को यूट्यूब पे या किसी और जगह पे जाके सुनिएगा। क्योंकि क्या है ना कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ये जो 12 भावनाएं हैं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, मूलतः संसार की अनित्यता का दर्शन कराती है। और अनित्यता को समझने के लिए ही चारों गतियों में से मनुष्य गति सबसे उपयुक्त है। तो आज थोड़ी एकदम फ्री चर्चा ही रहेगी। आप कुछ ऐड करना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ पूछना चाहें, आप कभी भी रेज कर सकते हैं एंड वी विल हैव एन ओपन डिस्कशन। तो सामान्यतः अपन पहले थोड़ा कर्णानुयोग या मैथ्स समझ लें कि मनुष्य पर्याय किसको कहते हैं और क्यों दुर्लभ है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ जीरोस दैट आई विल बी स्पीकिंग आर अरिथमेटिकली चेक्ड एंड वेरीफाइड। अगर आप चाहेंगे तो किसी दिन जरूरत पड़ने पर मूल आगम प्रमाण पहुंचा दिए जाएंगे। तिलोय परिणति के आधार से ये चर्चा है। देखिए, आयुष्य के यानी नंबर ऑफ यूनिट्स, मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स, वीक्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज, इस तरह से जो काल के भाग हैं उनमें बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ाते 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 एक यूनिट आता है जिसको कि कहा जाता है व्यवहार पल। ठीक है, क्या होता है व्यवहार पल? एक योजन यानी कि तकरीबन 12 किलोमीटर, 1.5 मील, 1 मील होता है 8 किलोमीटर, तो तकरीबन 12 किलोमीटर, या फिर 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर और 8 मील, यानी अंदाजन 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर गहराई का गोलाकार गड्ढा बनाया जाए। फिर उत्तम भोग भूमि के जीवों में जो भेड़ है, शिप, उसके बच्चे के नवजात शिशु के 1 से 7 दिन का जो शिशु हो उसके बाल निकालो, उसको इतना छोटा टुकड़ा काटो कि जिसके अब 2 और भाग नहीं हो सकते। समझ रहे हैं आप? कैंची की मोटाई से कम मोटाई का वो बाल का टुकड़ा बनाए। फिर उस 12 बाई 12 बाई 12 के गड्ढे को उन बालों के टुकड़ों से भर दो। इतना ठसके भरो कि पूरी चक्रवर्ती की सेना यानी 100 करोड़ लोग, हाथी घोड़ा सब उस पर से पार हो जाए तो 1 मिलीमीटर वो गड्ढा दबे नहीं। उसमें पूरी सेना पार होने के बाद भी एक और नया बाल नहीं डाला जा सके, उतना उस गड्ढे को बालों से भर दिया जाए। और फिर हर 100 वर्षों पर एक बाल को निकाला जाए। और जब ये पूरा गड्ढा खाली हो, उस स्थिति को कहा जाता है एक व्यवहार पल। अगर आपको नंबर्स में चाहिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं 45 अक्षर प्रमाण बालाग्रह इंटू 100 वर्ष। और इधर 4134 5263
0308 2031 7774 9512 192 एंड फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So a 25 digit followed by 25 zeros into 100 number of years. इसको कहते हैं एक व्यवहार पल, यानी कि वो एक बार गड्ढा खत्म होने को इतना टाइम लगता है. क्लियर हो गई? अब उसके ऊपर की चीज को कहते हैं उद्धार पल. अब उद्धार पल क्या हो गया कि फिर वही गड्ढा भरो जो अभी निकाला था ना 45 अक्षर प्रमाण बालाग्रह, फिर गड्ढा भरो और अब 45 अक्षर प्रमाण बालाग्रह, यानी ये जो मैं नंबर बोला 25 डिजिट्स फॉलोड बाय 20 जीरोस इनटू 100, उतने साल में केवल एक बाल निकालो. फिर ये जब गड्ढा पूरा खाली हो उसे कहते हैं एक उद्धार पल. दिस इज द सेकंड यूनिट. अभी फिर गड्ढे को भरो, दिस टाइम एक उद्धार पल्य पे एक बाल निकालो. ये जो पूरा गड्ढा खाली हो, यानी कि जो पहली बार निकाला था उसी में 45 या 47 डिजिट्स का नंबर था इन नंबर ऑफ इयर्स. फिर उतने नंबर ऑफ इयर्स में एक बार निकाला, फिर वो जो नंबर बनेगा इन सम 3 4 मतलब कुछ हो गया उसमें कुछ 1000 1500 डिजिट्स जितने भी हो, फिर उतने सालों में एक बार बाल निकाला जाए और वो गड्ढा खाली हो, इसे कहते हैं एक अधा पल्य. अभी तक हम पल्यों में चल रहे हैं. 3 कैटेगरीज हो गई, उद्धार व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, आधार. ठीक है. अब ऐसे 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ 10 करोड़ा करोड़ी आधार पल्य से एक सागर बनता है. दिस इज 1 सागर. एक ऐसी 33 सागर की आयु होती है 7वें नरक के नारकी की. पापों को बांधते समय कीप इन कंसिडरेशन द नंबर ऑफ इयर्स, वहां जितनी आयुष्यों के प्रोबेबिलिटी है. जिसको लिखने को गिनने को समर्थ नहीं है ना एक्सेल, ऐसी कंडीशंस वहां है. ठीक है. क्योंकि वो जो 45 नंबर 47 डिजिट्स का नंबर था उसी का स्क्वायर 45 उतने ही बार करेंगे तब एक उद्धार पल्य आएगा, और फिर उसका क्यूब उतने ही बार करेंगे तो एक अद्धा पल्य आएगा. द नंबर्स आर बियॉन्ड आवर कैपेसिटी एंड इमेजिनेशन. ठीक है. आएंगे अपन मनुष्य पर्याय पे, पर दिस इज 1 सागर. ठीक है. ऐसे ये एक सागर गिनाया ना, ऐसा 70 करोड़ इंटू 70 करोड़ सागर, यानी 4900 करोड़ सागर्स ये जीव निगोद में रहा है. ये जीव से मेरा मतलब है मेरा, आपका, हम सबका, सभी का. ऐसा 4900 करोड़ सागर के बाद आपको 2000 सागर मिलते हैं. दैट इज आप हमें 4900 करोड़ रुपए दें और बदले में मैं आपको 2000 रुपए का एक नोट दूं. केवल इतना. हाँ एक सेकंड. हाँ ऋषभ जी आपने रिक्वेस्ट किया, आई एम जस्ट अनेबलिंग इट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ बताइए. हाँ ऋषभ जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ठीक है. हाँ तो सॉरी मैं लिंक टूट गई. हाँ तो ये ऐसा 70 करोड़ा करोड़ी यानी 70 करोड़ इंटू 70 करोड़ सागर करने पर अपने को 2000 रुपए का नोट मिलता है. ऐसा समझ लीजिए मॉनेटरी टर्म्स में 4900 करोड़ की खर्चे पर 2000 रुपए मिले. 2000 करोड़ नहीं बोल रहा, सिर्फ 2000 रुपए.
ठीक है, 4,900 करोड़ सागर के सामने 2,000 सागर की त्रस पर्याय की आयु मिलती है। अभी उसके 2-3 कैविएट्स हैं, यानी कि और इंफॉर्मेशंस हैं। पहला तो यह है, 2,000 सागर के कैविएट मिलने का यह मतलब नहीं है, एक सेकंड, हाँ, सागर का जो कैविएट मिला उसमें ये कोई अर्थ नहीं है कि 2,000 पूरे ही होंगे। अगर ऐसा भी संभव है कि आप केवल एक त्रस पर्याय में आओ, एक केंद्रीय बनो और एक भाव बाद फिर वापस 70 करोड़ा करोड़ी की निगोद की आयु शुरू हो जाए, तो कोई गारंटी नहीं है कि 2,000 मैक्सिमम भी पूरा यूटिलाइजेशन मिलेगा। अगर मिलता है, अगर इफ इन केस, तब भी सॉरी, 2,000 सागर में से 1,300 सागर स्वर्ग और 700 सागर नरक फिक्स है। तो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि फिर तो ये तो खत्म हो गया 2,000 में, तो मनुष्य कैसे आए? तो आगम में ऐसा शब्द है कि त्रस पर्याय का काल है 2,000 सागर साधिक, यानी 2,000 सागर से कुछ ज्यादा, ज्यादा मतलब एक सागर से कम। 2,000 एक सागर नहीं है, इट इज जस्ट 2,000 सागर, उसमें से कुछ और एक्स्ट्रा कुछ साल। अब ये जो कुछ साल कहें उसमें सारी तिर्यंच और मनुष्य की आयुष्य का समावेश हो जाता है, स्त्री पुरुष नपुंसक सब। सो कायदे से ऐसा कह सकते हैं कि 4,900 करोड़ सागर खर्च करने के बाद कुछ वर्ष मिलते हैं चंद मनुष्य पर्याय के। ठीक है, अब यहां पर हम अभी तक केवल मनुष्य पर्याय की चर्चा कर रहे हैं कि दिस इज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट मनुष्य पर्याय। ठीक है, अब मनुष्य पर्याय मिलने के बाद के नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं बताऊंगा। 12 भावनाओं में चिंतवन होता है, मैं एक साथ में पहले बता दूं और फिर अपन उसको भी 5 मिनट में एनालाइज करेंगे। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयुष भया जीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति सत धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। ठीक है, तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग की फैक्टर्स जो मनुष्य पर्याय में भी इंफ्लुएंस कर सकते थे। समझ लीजिए कि पहले से शुरू करते हैं नर देह, कि नर नहीं मतलब जो अभी हम अगर मेल्स हैं पुरुष हैं तो मैं संयम धारण करके 7वें गुणस्थान तक जा सकता हूं पंचम काल में भी। स्त्रियों के 5वें से ऊपर का गुणस्थान नहीं हो सकता, लेकिन पुरुष भावलिंगी संत बनकर 7वें गुणस्थान जा सकता है पंचम काल के अंत तक। तो पहला तो जितने अगर आप पुरुष हैं तो सबसे पहली तो क्राइटेरिया ये है कि नर देह मिली। आप जिनेंद्र देव को स्पर्श कर सकते हैं, वो सौभाग्य नहीं है बहनों के कि छू सके जिनेंद्र देव को। अभी अपन प्रतिदिन प्रक्षाल में जाते हैं कि नहीं, वो अलग चर्चा का विषय है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला तो वो, फिर दूसरा है उत्तम देश। इस समय जो नोन वर्ल्ड विच वी हैव हैज अराउंड 206 कंट्रीज, उसमें से आर्यवर्त खंड में जहां तीर्थंकर हुए ऐसा एक ही देश है अपना। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप और किसी 205वें देश में होते तो आप ऐसी धरा पर होते जहां पर तीर्थंकर नहीं विचरे थे। वैसे ऐसा देखा जाए तो पूरा आर्यखंड में 6 कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, पर आज के समय में वहां धर्म नहीं है। कभी रहा होगा पुराने समय में, पर आज नहीं है। और ये भी ठीक है कि काफी अच्छे देश में है। मैं पढ़ता नहीं राजनीतिक चर्चाओं में बहुत ज्यादा, वैसा लोग सब चर्चाएं करते रहते हैं, ये है पॉलिटिकली, ये वो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। शुक्र मनाइए नॉर्थ कोरिया में नहीं है जहां आप कुछ बोल नहीं सकते, या चाइना में नहीं है जहां आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। वहां जो स्टेट का धर्म है वही आपका धर्म है। या तो शुक्र मनाइए कि आप इस देश में मुगलों के काल में नहीं थे जहां जैन हूं कहने पर धड़ को सर से अलग कर दिया जाता था। यदि आपको ऐसा है कि ऐसा होता था क्या, दक्षिण में जाके आइए, हजारों मुनिराजों की निर्मम हत्याओं के प्रसंग बने हैं। जब आदि शंकराचार्य विचरते थे और उन्होंने वाद विवाद में वो राजाओं को कन्विंस कर दिया था कि जैन दर्शन गलत है, और मुनियों को 2 ऑप्शन दिए जाते थे, या आप हमारा दासत्व स्वीकारें या प्राण त्याग दें, और उनकी निर्मम हत्याएं हुई है इसी दरा पर।
वो अगर आप भजनों में पढ़ेंगे ना तो पाएंगे कि कितने प्राणों की आहुति देने पर जिनवाणी लिपिबद्ध हुई। सरलता नहीं है आपके हाथ में जो इस समय जिनवाणी है आपके। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अपने मोबाइल में आप चाहें उस आगम की चर्चा कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उन आगमों को सुरक्षित रखने के लिए अनेकों जीवों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपन युद्ध नहीं लड़े, अपन तो सिर्फ जिनवाणी की रक्षा हेतु प्राणों की आहुति देने वाली कैटेगरी से है। पर अनेकों जीवों के प्राणों की आहुति के पश्चात ये जिन दर्शन सुरक्षित है। आगम साक्षी है कि जिनेन्द्र देव के विहार के बाद, यानी जो महावीर भगवान का निर्वाण हो गया, उसके बाद काल निकृष्ट होता चला जाएगा। हर 500 वर्षों पर एक अर्धकल्की और 1000 वर्षों पर एक कल्की आएगा जो अपनी पूरी क्षमता से जैन दर्शन का हास करेगा। अब तक इस धरा ने 2 कल्की 2 अर्धकल्की देखे हैं, आगे ये धराएं हर 500 वर्ष पर एक अर्धकल्की और कल्की देखेगी। यानी ऐसे जीव जो जैन दर्शन का हास करेंगे। 6 माह ऐसे बीते हैं, 6 माह भी नहीं, अधिक समय ऐसा बीता है जब मुगलों ने पूरे राज्य के, यानी उनके जो पूरे राज्य जो महल होता है, उनके जितने सेवक होते हैं, सबके भोजन के लिए प्रबंध के लिए जो अग्नि जलाई, वो अग्नि जिनवाणी को जलाकर ज्वलित की गई। तो अभी तो नरदेह में देश उत्तम बहुत बढ़िया है। इससे बेटर हम जिस जगह पे हैं, जिस देश में हैं, उससे बेटर इस समय आपको कोई और राज्य या देश नहीं मिल सकता था। 2 हो गया। तीसरा है पूर्ण आयु। अभी हमने नरदेह में मनुष्यों में उन जीवों की चर्चा नहीं करी कि जो जीव जन्मे ही नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हम सब पुरुष ही हैं, तो चर्चा की जा सकती है, उसको रिकॉर्ड पे ना भी लिया जाए तो पुरुषों के वीर में एक एक अणुओं में 3-3 लाख जीव होते हैं जो संगनी पंचेंद्रिय मनुष्यों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो जन्मे ही नहीं, उनके जन्म का योग नहीं बना, तब भी मनुष्य पर्याय गिनी गई और पर्याय स्ट्राइक ऑफ हो गई। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको गर्भ में मार दिया जाता है किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से, और कुछ ऐसे भी हैं जो स्वतः मृत हो जाते हैं। और उसके पश्चात जैसे आप कभी वो फिगर्स पढ़ेंगे कि माल नरिशमेंट के कारण इतने 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 में आयुओं के बालकों की मृत्यु होती चली जाती। तो आप जिस एज तक हैं उस एज तक पहुंचते पहुंचते इस देश में कुपोषण या अन्य कारणों से लाखों करोड़ों बच्चे मर जाते हैं, अपनी जो आयु है वहां तक पहुंचते पहुंचते। मैं 29 का हूं, एट द एज ऑफ 29 देयर आर tens of hundreds of people who could not reach the age of 29 and they died before that. तो मेरी जितनी आयु है उतनी नहीं होती लोगों की। तो अब तक की आयु है वो काफी बढ़िया है, लेकिन अब तक कई बार जन्म मरण, और आपको आयु का वो देखना हो तो एक श्वास में 8-10 बार जो कंडीशंस हैं वो इस जीव ने ही करी है। 66,000 ऐसे ऐसे कैटेगरी के जीव हैं, उनमें से 18 या समथिंग हैं जो संगनी पंचेंद्रिय होते हैं, जो एक ही श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं। केवल निगोदों में नहीं है, और जगहों पे भी ये कॉन्सेप्ट है। तो आयुष्य इतनी है जितनी की अन्यों की नहीं होती। इनफैक्ट अन्यों की क्या चर्चा करें, छठे काल में मैक्सिमम आयुष्य 20 साल होगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरीबडी हु इज इन दिस स्पेस राइट नाउ शुड बी अबव द एज ऑफ 20। तो आप छठे काल की महत्तम आयु से अधिक तो जीत चुके हैं। अभी आज से 18,500 वर्ष बाद इसी धरा पर मनुष्य होंगे जो 20 वर्ष तक नहीं जिएंगे। तो आपकी इतनी पूर्ण आयु है। एक और आई एम जस्ट ट्राइंग कि कितने कॉम्बिनेशंस बिठाए और बनाए गए हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू बी वेयर यू आर। और फिर नहीं हुए तो कब हो? ठीक ना, लोगों को ऐसा होता है कि जैसे विदेश क्षेत्र में होते तो यार तुम्हारे पास क्या कमी है, क्या नया बता देते विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान, आत्मा हूं यही तो बताते। तो ये बताया हुआ है ना आचार्यों ने, अपने घर की थोड़ी बता रहे हैं आचार्य। तो पॉइंट ये है कि अभी तो 2 चीजें अपन ने फिक्स की, दे नर दे और देश ऐसा कि जहां आपको जैन होने की छूट है, आपको अपना धर्म अपनी मान्यताओं को स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसी आयु जिस आयु में आप उस समय तक पहुंचे कि चीजों को समझा जा सके। फिर शुभ आजीविका,
ऐसा नहीं है कि आयुष सिर्फ इतना होने से चले, इसके ऊपर एक और चाहिए कि जब आपकी आजीविका ऐसी हो कि वो क्या कहते हैं, ऐसे स्रोत से आए जो किसी और को मारकर नहीं हो। यानी आपको कत्ल खाना नहीं चलाना पड़ रहा, आपको वेश्यालय नहीं खोलने पड़ रहे, आपको दारू नहीं बेचनी पड़ रही, आपको चिकन नहीं बेचना पड़ रहा, आपको लेदर उद्योगों में नहीं जाना पड़ रहा, इत्यादि 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 आदि। अनेकों ऐसे उद्योग हैं जिनकी आजीविकाएं उस तरह से अर्जित की जाती है कि वो प्रत्येक रुपया जो आप कमा रहे हैं वो आपके पुण्य के फल से तो आ रहा है, पर वो पापानुबंधी पुण्य है। उस प्रत्येक पुण्य के फल में नरकों की आयु का बंध है। आपको क्या लगता है इस समय जो मीट मार्केट चलाते हैं, क्या पैसा आ रहा है? तो पैसा किस बल पे आ रहा है? पुण्य के बल पे आ रहा है। उसमें कोई नई चीज तो है नहीं ना, वो पैसा कमा रहे हैं, उनके क्या कहते हैं, कंफर्ट के साधन बन रहे हैं, सब चीजें सही चल रही, किसके बल पे चल रही? पुण्य के बल पे चल रही। ठीक है, कब तक? कहने का मतलब यह है कि ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा तगड़ी है कि आपकी आजीविका अशुभ हो तो चिकार पैसा कमाओ और मर के सीधा नरकों में जाओ। मतलब अभी मैं ऐसा एग्जाम्पल लेके तो कैसे बताऊं, पर ठीक है, अपने पास तो आगम प्रमाण है तो अपन बता सकते हैं। दुबई या कतार के जितने शेख हैं, जो भी कोई उमर और अब्दुल्ला और जो भी कुछ नियम है, नरकों में जाएंगे। एक सेकंड। हाँ, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो नियम है कि नरकों में जाएंगे, क्योंकि करोड़ों जीवों के घात पर वो पैसा बना है और उस पैसे का उपयोग भी लाखों करोड़ों जीवों का प्रतिदिन मृत्यु करने में होता है। इतना तीव्र आरंभ और परिग्रह मिला पुण्य से है, लेकिन जाएंगे नरकों में। तो आपकी आजीविका शुभ साधनों से है। हिंसा होती है उद्योगी, मैं मना नहीं करता, पर इतनी नहीं होती जितनी की आपको सीधी नरक दी जाए। तो 4 फैक्टर हो गए। दुर्वासना की मंदता ऐसी कंडीशन है, अभी उसमें देखो ऊपर में ही अपन जो आयु की चर्चा कर रहे थे, उसी में आपकी बॉडी की या शरीर की उतनी अनुकूलता कि आप उन चीजों को एक्सपीरियंस कर सको। यानी आंख है, कान है, हाथ पैर हैं, दिमाग पैरालाइज, बॉडी पैरालाइज नहीं हुई, दिमाग में स्ट्रोक नहीं आया, चीजों को सुन सको, समझ सको, फील कर सको, ऐसी कंडीशन अभी भी है। वो जितना जितना टाइम है ना, वो सारा का सारा पुण्य का योग है। ये तो देखते होंगे आप अपने आसपास, नहीं तो नहीं देखते होंगे तो बताइएगा, हम बता देंगे। हजारों ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। ठीक है, तो एक एक रोग या एक एक जो प्रॉब्लम है उसको मिलाते चलो, और जो नहीं है उसमें टिक मारो कि अपने पुण्य का योग चलो। योग से मेरा मतलब है खर्च तो हो ही रहा है, बना रहे हो नहीं बना रहे हो अलग बात, खर्चे की चर्चा चल रही। ठीक है, अब उसके बाद फिर दुर्वासना की मंदता, कि इतना होने पर भी ये जीव इतना वासना में तल्लीन नहीं हुआ कि तत्व सुनने आवे नहीं या बुक खोले, शास्त्र खोले नहीं। कम से कम इतनी वासना की मंदता है कि मंदिर जाने का या तत्व सुनने का मन होता है। ठीक है, आपको लगेगा This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. बहुत सरल है, बहुत मुश्किल चीजें हैं। आप अपने आसपास देख लेना, कितने आप अपने फ्रेंड्स को या अपने पहचान में लोगों को जानते हो, उनमें से कितने जैन कुल के हैं, उनमें से कितनों का आचरण जैनों के मुताबिक है, और फिर उनमें से कितनों का आचरण शुद्ध आमनाय के अनुसार। हम बहुत उसमें डेप्थ में नहीं जाते क्या क्या कुवरों की मान्यताएं हैं और कैसी सब चीजें होती हैं, पर आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने रेयर हैं। ठीक है, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, कि आपको मरीचि जी ने 363 प्रवर्तित किए थे, अन्यों को तो भूल जाओ। तो इतने आमनाय और मत और धर्मों में से वस्तु स्वरूप समझाने वाला धर्म मिला, उसको समझा पाए ऐसे गुरु मिले, वैसी जिन वाणी मिली जहां ये चीजें संग्रहित रही, वैसे जिन देव मिले जो आपको अपने सम बनने की प्रेरणा दे। इतनी पॉसिबिलिटी या इतने संयोगों के मिलाने के पश्चात यदि आप अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा फिर क्या दिलाया जाए ऐसी बात। इफ वी टॉक अबाउट द circumstances,
या पुण्य के उदय के उच्चतम स्तरों की बात करें तो इससे अधिक नहीं हो सकता। और मैं बहुत विनय पूर्वक ये बात कहता हूं कि इससे अधिक होना तो जीव पचना नहीं पाए। कर दो तुम इस जीव को 100 करोड़ का मालिक, ये जीव धर्म को एकदम घर के बाहर छोड़ के आ जाए। कर्णानो योग के आधार पे बताता हूं जो मैं बता रहा हूं। अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो स्वर्गों के देव सीधा निगोदों में जाते हैं और नार की वहां से निकलकर ऊंची पर्यायों में जाते हैं। क्योंकि जब प्रतिकूलताएं होती है ना तो फिर भी इस जीव को थोड़ा धर्म सुनने का मन कर जाता है। अनुकूलताओं में कोई धर्म नहीं सुनता। आपको किसी चीज की कमी नहीं हो, दुख नहीं लगे तो कोई धर्म नहीं सुनेगा। जितना जितना दुख बढ़ेगा उतना उतना सुनने के कम से कम नंबर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इससे अधिक अगर और पुण्य को बढ़ा दिया जाए तो नियम से वो फिर पापानुबंधी बनेगा। इनफैक्ट अगर आप अपने पुण्य से उपार्जित किसी भी चीज का प्रयोग अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं तो पाप ही बांध रहे हैं। अगर पुण्य भी बांध रहे हैं तो आगे चलकर समझ लीजिए इतना आपने कोई पुण्य का काम भी कर दिया, आगे चलकर उस पुण्य के फल में जो गतियां मिलेंगी, अगर आपने अपने आत्म कल्याण का लक्ष्य नहीं रखा तो यहां पाप नहीं करोगे तो वो जो गतियां मिलेंगी ना वहां पाप। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सरल करके समझा देता हूं। समझ लीजिए इस समय रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और व्लादिमीर पुतिन है जो एक बटन दबाते हैं, मिसाइल छूटता है, हजारों जीव मर जाते हैं। अभी तो फिर भी चलो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। एक जमाना था जब न्यूक्लियर बम अलाउ होते थे युद्ध करने में, तो वो बम ड्रॉप किया यूएसए ने, लिटिल बॉय या फैट बॉय व्हाटएवर इट वाज, एंड टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। तो समझ लीजिए कि मेरे एक बटन दबाने पर इतना विनाश हो सके, इतने लोग मेरी सुने, इतनी सेना मेरे अधीन हो, तो ये सब पुण्य से ही तो मिला ना, पाप से थोड़ी मिला। इस समय व्लादिमीर पुतिन का जीव पूर्व के पुण्य को ही भोग रहा है ना, पाप को थोड़ी भोग रहा है। पाप को भोग रहा होता तो किसी बूचड़ खाने में मर रहा होता। तो पुण्य भोग रहा है ना, तभी तो इतनी सत्ता है, इतना पैसा है, इतना रुतबा है, नाम है, लोग सुन रहे हैं। लेकिन वो पुण्य को भोग कर यानी खर्च करके मिले हुए द्रव्यों से पाप कर रहा है। क्यों? पूर्व में जब पुण्य बांधे तो पुण्य तो बांधे, लेकिन आत्मकल्याण की भावना नहीं थी, तो पुण्य जब फल देने आए तो पापानुबंधी बनवा के चले। समझ में आ रही? थोड़ा कॉम्प्लेक्स शायद लग सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतने कॉम्बिनेशन को बिठाकर मिलाया हुआ मनुष्य भाव, जिसका अपन एक एक क्षण फ्री फंड में बर्बाद कर रहे हैं, अपने को पता नहीं है जीव के मनुष्य पर्याय की कीमत क्या है। मैं अतिशयोक्ति में नहीं बोल रहा, एक बार नरकों का दुख दिखा देना केवल जीव विषय कसाई छोड़ दे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भजनों में आता है, नरक में इसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्तिपुरी को जाने की, लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की। कि नरकों में ये जीव जब वो कट रहा था और मर रहा था ना, तो अवधि जानी होते हैं नर की। इसने सोचा था कि हाँ ऐसा बताया तो था धर्म, हम मूर्ख, हम सुने नहीं। और हमने क्या किया, हम टीवी देखे, हमने परस्त्री रमण किया, हमने पैसा इकट्ठा किया, हमने गाड़ियां खरीदी, बंगले खरीदे। अब अगर मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक क्षण मात्र को मनुष्य पर्याय मिल जाए, हम संयम धारण कर लें, क्योंकि वो नरकों के दुख सह नहीं जाते। किसी दिन ऐसा लगे ना तो बताना, मैं नरकों का जितना वर्णन है शास्त्रों में उस आधार से लूंगा। और मैं बहुत दृढ़ता से इस बात को मानता हूं कि नरकों के दुखों की चर्चाएं करी जानी चाहिए। लोग ऐसा चर्चा करते हैं स्वर्गों में भी दो है, स्वर्गों का छोड़ो, वो तो ठीक है। उस स्वर्गों के दुखों की चर्चा उनके लिए है जिनके जीवन में उतनी आचरण की और चर्या की मर्यादा हो कि कंफर्म है कि नरक तो नहीं जाएंगे। उन जीवों के जिनके चर्या और आचरण की कोई मर्यादाएं नहीं है, उनके लिए स्वर्गों के दुखों की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। वो जाने ही नहीं वाले, वहां तो जाने वाले जहां वहां की चर्चा करो, कम से कम डर के छोड़ दे तो छोड़ दे। जिस हाइटों से पटकना और जितनी मारा काटी है ना, सही नहीं जाए। यहाँ आधा घंटा पानी नहीं मिले तो जीव व्याकुल हो उठता है, वहां 3 लोग का अनाज खाओ और 3 लोग के समुद्र पी जाए, प्यास नहीं मिटे और एक कणा नहीं मिले 33 सागर, और कुछ नहीं कर सके। कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ, तो सुसाइड का ऑप्शन है ना, वो तो वहां तो वो भी नहीं। आयुष्य पूरा नहीं होने तक मारेंगे, शरीर को काटेंगे, उतना ही दर्द होगा जितना काटने से होता है, शरीर फिर जुड़ जाए। एक
और यहाँ तो क्या है कि अपन को जैसे कभी दुख आया, कभी सुख आया, थोड़ा रात को सो गए, कभी खाना खा रहे, कभी तो शांति है ना, वहां एक क्षण शांति नहीं। एक कणा पृथ्वी पर आ जाए तो गांव के गांव केवल दुर्गंध से बर्बाद हो जाए, ऐसी स्थिति है। भोजन नहीं है, नदियों में हाथ डालोगे तो पूरा कीड़े शरीर खा जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में निकला हुआ समय है मैंने आपने सबने। और तब सोचा था कि मनुष्य बनेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यही करके तो यहां पहुंचे। दिक्कत यह है भूल, तो भूलने के चक्कर में साइकिल कंटिन्यूस फॉरएवर, यहां से निकलेंगे वही जाएंगे। क्या लगता है, जैसे अपने 24 घंटे का दिवस है ना, तो एक दिन पेपर पेन लेके छुट्टी का दिन हो तो बैठना। मैं बोल रहा हूँ पुण्य है 100% सही बात है, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन पहले गिनना तो सही कि ये वाला पुण्य है कितना, 24 में से कितना घंटे पुण्य, कितना घंटे पाप। यूटिलाइजेशन तो पुण्य का 24 घंटे है, तो इतना संग्रहित किया था, इतने वर्षों से भरा था, उसका यूटिलाइजेशन तो एवरी मोमेंट चल रहा है ना, तभी तो ठीक ठाक चल रही चीजें। अभी आप बैठे हुए आके थप्पड़ नहीं मार रहा, पुण्य का उदय है। जीव को लगता है जब पैसा आए तभी पुण्य का उदय, ऐसा नहीं है। इस समय आप बैठे और आपकी आंतड़ी फट नहीं गई, आपके पांव कट नहीं गए, आपकी आंखें उड़ नहीं गई, वो पुण्य का उदय है प्रभु, अभी वर्तमान में चल रहा है। सातिश है पुण्य का योग, नहीं तो खत्म हो जाते ना। कोविड में क्या, कोविड को छोड़ा ना, तो नजरे से देखते हैं ना, अभी बैठे थे, फू हो गए, मर गए, सीधा गए त्रियंच में या नरकों में, वहां तो पापी भुगत रहे। यहाँ बैठे हो वो पुण्य का उदय। तो खर्च तो 24 घंटे कर रहे हैं, इकट्ठा के नाम पे तो चर्या में कुछ नहीं। तो पुण्य भी नहीं है, तो पुण्य से आगे जो चाहिए वो तो कहाँ आएगा फिर, तो बहुत दूर की बात हो गई ना। तो इतनी कैटेगरीज में इतनी चीजों को अलाइन करने पर जीव मनुष्य अवतार लेता है। कभी अगर आप किसी पंच कल्याणक में जाएंगे तो पंच कल्याणकों में, दीक्षा कल्याणक में मनुष्य पर्याय को उसकी उत्कृष्टता दिखाने के लिए पालकी का प्रसंग बनता है। पुराणों के अनुसार तो केवल ऋषभदेव के काल में हुआ था, अन्य अन्य तीर्थंकरों में होने का कोई प्रमाण पुराणों में नहीं है, पर ऋषभदेव तीर्थंकर के काल में एक प्रसंग बना था, जब देवों और मानवों में हम पहले पालकी उठाएंगे की चर्चा हुई। उस समय सौदर में कुछ नहीं बोल रहे थे, चर्चा हो गई, फिर मनुष्य ने बोला कि संयम धारण कर सकते हो तो पालकी ले लो। सौदर में क्या वचन था कि पूरा चाहिए तो पूरी मेरा वैभव ले लो और क्षण भर को मानव तन दे लो, इतनी महत्वता है। प्रॉब्लम यह है कि मिला है ना तो आसानी से तो लगती नहीं, दिखती नहीं। ठीक है, तो करोड़ों करोड़ों सागरों के खर्चों पर एक एक क्षण मिला है, और यदि नरकों में चले गए, अब चक्रवर्ती होते हैं 12 सलाका पुरुषों में, 12वें हुए चक्रवर्ती, किसी को नाम, अच्छा ये तो बंद है, चलिए फिर भी कोई है जिसको पता हो तो मैं स्पीकर दे दूं 12वें चक्रवर्ती का नाम, अंतिम चक्रवर्ती। ये तो पता है ना चक्रवर्ती 12 होते हैं कम से कम। ब्रह्मदत्त। हाँ? ब्रह्मदत्त। क्या नाम बताएं? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। ठीक है, आयुष्य पता है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कितना समय जिए थे, कोई आइडिया है? चलिए ठीक है, अपन थोड़ा शॉर्ट में निपटाते हैं। 700 वर्ष, 700 ईयर्स। अब वो जो आयुष थी 700 वर्ष की, वो तो पूरी थी, उसमें बाल्यकाल आ गया, सब आ गया, चक्रवर्ती पूरा काल नहीं आया। चक्र तो फिर आगे चलकर उत्पन्न हुआ और फिर चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और आगे आगे चले, ठीक है ना। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि क्योंकि संकेत नहीं था तो मरकर नरक गए हैं जी। और वो नरक जो गए ना, इतना लंबा काल है कि 700 वर्ष में जो एक एक श्वास ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीव ने लिया, माता के गर्भ में आने से लेकर मरण तक, उस प्रत्येक श्वास में 64 सागर भुगत रहे हैं नरकों के। ऐसा नहीं, कोरिलेशन नहीं है, बट कहने का मतलब जितना नरक का आयु था है, अगर उसको बाइफरकेट करना पड़े तो 64 लाख वर्ष, सॉरी 64 लाख वर्ष एक एक श्वास के चक्कर में भुगत रहे, ऐसी कुछ आंकड़ा है। अप्रोक्स तो मुझे नहीं पता, 64 लाख या 64 करोड़ ऐसा कुछ नंबर है, उतने 64 लाख ही पकड़ लो, कम पकड़ लो अपन। एक श्वास लेने के फल में 64 लाख भुगत रहे, श्वास के फल में नहीं भुगत रहे, 700 वर्षों की वैभव को भोगने के पश्चात तो 33 सागर का सेट
सेटअप हुआ पीछे, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो एक श्वास के फल में 64 लाख वर्ष आ रहे हैं। बाल्यकाल का भी गिन लो, सब गिन लो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये अवसर चूक गए, बहुत लंबी यात्रा है और फिर वो ऐसी है तो लंबी चौड़ी चल रही, उसको हम फिर किसी दिन आएंगे उस पर भी, अभी तो बहुत समय हो गया तो सॉरी। कारण क्या है? कारण ये है कि जीवों के संयम तो नहीं है, लेकिन चर्याओं में कोई जात की मर्यादा नहीं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर अपन समय खत्म हो गया तो नहीं लेंगे। तो अभ्यास नहीं है उस कारण नहीं है वो मर्यादाएं। समझो आप किसी मित्र की शादी हुई, उसने आपको बताया हमारा विवाह हुआ, अब एक छोटा सा शब्द कहें कॉन्ग्रेचुलेशन, वो अपने विवाह काल की जीवन में जितनी पाप बांधेगा आप सब उसमें अनुमोदन के भागीदार हैं। और ये जीव ऐसे ही बैठे बिठाए नरकों के पापों को भिगा कर रहा है। ये तो एक चर्चा हुई, ऐसी तो अनेक। अनुमोदन करने को कोई पाप नहीं कर सकता, क्षमता है ही नहीं। आप रोज सुबह मारने निकलो तो 100 लोगों को मार नहीं सकते, लेकिन पुतिन जी को बम चला देना चाहिए, ऐसा दिन में 100 बार निदान करके करोड़ों जीवों के घात को कर सकते, तो यही कर रहे। इतनी 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 जगहों पे मर्यादाओं का भंग है, चरित्र में हीनताएं हैं, उसी के फल में नरकों का आयुष्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा है कि राख चाहिए और अपने पास हीरे पड़े, अपने को राख चाहिए बर्तन धोने को, तो हीरा जला जला के राख। मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण, जो क्षण आत्म कल्याण के लिए नहीं बीता, क्योंकि लोगों को सुनने में बहुत अजीब लगता है और मैं जिनवाणी विद्यमान है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, आप बिजनेस बंद भी कर दोगे तो आपको पुण्य का उदय होगा तो पैसा आएगा। आप बिजनेस चालू रखो, पुण्य का उदय नहीं होगा ना तो चालू बिजनेस में पैसा घाटे में जाए। कर लो जो करना है, लगा लो एडी चोटी का जोर, नहीं होएगा कुछ भी तुमसे। तुम्हारे नसीब में यदि पैसा है तो बंद कर दोगे तो भी कोई देके जाएगा, और नहीं है तो चालू रखोगे उसमें नुकसान। मैं ये नहीं कहता धंधा नहीं करो, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायोरिटीज में आत्म कल्याण जब तक टॉप मोस्ट पे नहीं आएगी तब तक मनुष्य पर्याय को मिलने का कोई औचित्य नहीं। पिछले भावों के पुण्य है वो भोग रहे हैं, खत्म होने का टाइम आएगा तो खत्म हो जाएगा, देह पड़ी रहेगी, हम आप सब कहीं चले जाएंगे, फिर पता नहीं कहां जाएंगे, कैसा योग बनेगा। तो थोड़ा इस चीज को विचार करें कि बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, तत्व आराधना में थोड़ा अपना समय लगाएं। तो कोशिश ये करें कि वो काल बढ़ता जाए, आज 10 तो कल 11 मिनट, इतना नियम रख लें कि कल से अधिक आज करेंगे बस। कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं रखेंगे कितना समय कितने टाइम, कुछ नहीं। ऐसा कि कल अगर हमने 5 सेकंड किया ना तो आज 6 सेकंड करेंगे बस। एक एक सेकंड भी बढ़ाते चलेंगे ना तो 2 वर्षों में बहुत चीजें बदल, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है। आप ऐसा आंख बंद करके सोचे कि 2003 को 20 वर्ष हो गए तो मानने में नहीं आएगा। समय रेती की तरह बिकता है, हाथ में रखे हुए पानी जैसे बुलबुले जैसी चीज है, वो फूट जाएगी। तो फिर ये पर्याय, ये संयोग नहीं मिलेंगे। पैसा धन लक्ष्मी कुटुंब घर बंगला गाड़ी मोटर ऐसा कुछ नहीं है जो पूर्व में कभी नहीं भोगा। तो थोड़ा कोशिश ये करें कि इतना नजदीक पहुंचे हैं, अगर हम छूट जाएंगे तो बहुत बड़ा घाटा होगा। उसके आगे जो मॉनेटरी गेन्स अगर आप 100 50 500 1000 कर कमा ले उससे कुछ नहीं होगा। तो पुण्य होगा तो आएंगे, पुण्य नहीं होगा तो नहीं आएंगे। त्रिकाल सत्य है, आज मानो कल मानो अनंत काल बाद मानो, यही सत्य है। तो थोड़ा दुर्लभता की ओर चलें, थोड़ा जीवन में चर्या इंप्रूव करें, आत्म कल्याण की ओर थोड़ा प्रयत्न करें। कोशिश ये करें कि भाई जो अपने को बहुत दुर्लभ चीज मिली है उसमें वो कर लें जिस चीज को मिलने से मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। चलिए ठीक है, सॉरी मैं समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, एंड अगर कोई कुछ कहना ऐड करना चाहता हूं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर we would conclude with this. If somebody requested, just give me a moment. अच्छा 2 लोग रिक्वेस्टेड, ओके 1 मिनट। हाँ जी, यू आर अप्रूव्ड, आप बता सकते हैं। हाँ जय जय। जय जिनेन्द्र।
हाँ, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि हमने अनेकों बार दीक्षा भी ली है। ली है, सही है। तो फिर कौन कौन तो गाता फिर है? जैसे जो अष्टपाउड़ है उसमें भाव पाउड़ में ऐसी गाथाएं हैं कि तुमने इतनी बार दीक्षाएं ली कि तुम्हारे कमंडलों को एक के ऊपर एक रख के पहाड़ बनाए तो सुमेरु छूटा पड़ जाए। और वो कैसी दीक्षाएं कि जहां तुम्हारी चर्या में 28 मूल गुणों के पालन में तीर्थंकर सर्वज्ञ केवली भूल ना निकाल सके। तुमको शरीर फाड़ दें तो चीरे हुए में फिर नमक मिर्च भर दें तो आंख का कोना लाल नहीं हो। और उन पर्यायों के फल में जीव 9वें ग्रेव्यक गया। छेड़ाला जी में मूल चंद है मुनिव्रत धार है अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो। पर सम्यक दर्शन नहीं था तो फिर वही साइकिल वापस। लेकिन ये क्या है ना कि ये अब पहले आप प्रश्न पूरा कर लीजिए फिर मैं बताता हूं। हाँ, हेलो हेलो। हाँ ऋषभ जी, आप प्रश्न पूरा कर लीजिए, सॉरी। नहीं, बस वही था कि ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है, पर शास्त्रों में लिखा है कि हमने अनेकों बार दीक्षा ली। हाँ ली, तो करेक्ट है, फिर सही। तो हमें और क्या उसमें कमी रह गई थी हाँ कि देखो, दो मनुष्य चीजें हैं, वो थोड़ा विषय सूक्ष्म है, तब ये कमी रह गई थी कि तब भी अकर्तापने में थोड़ा स्वीकार में दिक्कत थी। और मूल बात तो ये है कि अगर एकदम कोर द्रव्यानुयोग की अपेक्षा में बोले तो किसी के हाथ की नहीं है कि मुझे अभी चाहिए मोक्ष तो मिल जाए, ऐसा नहीं है। नहीं तो क्यों विचरण करते ऋषभ देव 1 लाख वर्ष, 1 लाख पूर्व चले जाते। पर ये सब चर्चाएं किनके अपेक्षा में है कि जिनका बाकी सब बॉक्स टिक्ड है। फिर तो ये पूछा जाना चाहिए कि और क्या करें, तो उनके लिए यही उपदेश है। अब ठीक है प्रभु, आप कुछ करना नहीं है, वो होने योग्य काल में होगा। पर होने योग्य काल में टीवी देखते देखते बिस्तर पर लेटे लेटे तो त्रिकाल नहीं होगा। तो वो दोनों चीजें साथ में चलती है। अगर एकदम द्रव्यानुयोग में चले तो उपादान और निमित्त दो प्रकार के कारण होते हैं। जब कहने में यह आता है कि उपादान का परिणमन होता है, तो जब सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन होना था तो विदेश से 2 मुनिराजों को आना पड़ा। तो निमित्त मिल जाएंगे, पर उपादान की उतनी तन्मयता तो बनानी होगी। उसके लिए ऐसा है कि जैसे अगर समझो आपको, थोड़ा पर्सनल चले जाऊं तो बुरा नहीं लगाना, ऐसे एग्जाम्पल की बात है कि आपको अगर मैं ये बोल दूं कि कल सुबह 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 5 बजे सुबह आना पड़े। 5 बजकर 1 मिनट हो गई तो 5 करोड़ रुपए नहीं मिले, फिक्स है। तो पूरी रात्रि बिना सोए आप जागेंगे, जरूरत पड़ी तो 2 चाय गटक जाएंगे और कल 4:45 बजे जाके खड़े हो जाएंगे कि हम 5 बजे से 1 मिनट कम, मतलब 1 मिनट भी आगे का टाइम बिगाड़े नहीं। वो जितनी तन्मयता उस 5 करोड़ रुपए के लिए, उस नौकरी के लिए, उस घर के लिए, उन उन विषयों के लिए है, पिक्चर शुरू होने से 2 मिनट पहले जीव पहुंच जाता है। उतनी तन्मयता जब तक जनवाणी की नहीं है तो वो उपादान की उतनी योग्यता ही नहीं है कि जहां निमित्त आसमान से आए। कहने का यह है कि थोड़ी, अगर आप चर्या में और आचरण में पूर्णतः सही है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है वास्तव में। तो वो होने योग्य काल में होगा। तो वहां भी पुरुषार्थ यह है कि होने योग्य काल में होगा का स्वीकार। तो जब जब प्रतिकूलताएं हो परिस्थिति में तब भी ये स्वीकार, और जब अनुकूलताएं हो तब भी ये स्वीकार कि ये ऐसा ही होना था, हमने कुछ नहीं किया, उतना कर ले तो बस, इससे अधिक इस जीव को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और यदि उतना नहीं कर रहे हैं, विषयों में तल्लीन है, तब ये विचार करने की आवश्यकता है कि क्या किया जा रहा है। तो ये तो जैसा सामने जीव है उस प्रकार से जिनवाणी में उपदेश। ठीक। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया, एक आपने जैसे शंकराचार्य का नाम लिया तो आप हाँ, मतलब कली, जब आपने बोला माँ कली, क्या बोलते हैं वो, हर 500 सालों में आता है, कल की तो और ये अर्धकल की और कल तो की। तो उनको मतलब इनकी उपाधि दी है क्या इनको, नहीं, शंकराचार्य उनको को? ऐसी उपाधि नहीं दी, पर हर 500 और 1000 वर्ष में एक जीव होगा जो जैन धर्म का हास करेगा। तो नियम है। तो कोई ना कोई आता। अब एक होगा से बेटा होगा, एक में क्या होता है ना, क्यों निमित्त एक बन जाता है, वो अकेले से नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी सुनते हैं और उसी अनुसार आचरण होता है और उसी अनुसार धर्म का हास होता है। अब वो तो देखो 18,500 वर्ष में खत्म करना है पूरा, तो थोड़ा 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 घटता तो चला जाएगा। काल निकृष्ट है, अपने क्या कर सकते हैं।
पर अभी भी आज या 18,500 वर्ष तक इतना साहित्य रहेगा कि आप मुनि बन सकते हैं और अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। मोक्ष नहीं जा सकते पर आत्मकल्याण कर सकते हैं, सम्यक दर्शन हो सकता है, सातवां गुणस्थान तक संभव है, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में अंतिम मुनिराज आर्यिका श्रावक श्राविका के नाम लिखे गए कि ये होंगे आज से 18,500 वर्ष बाद। तब तक ये प्रणालिका बिना कटे चलेगी जरूर, पर बीच बीच में थोड़ा हास तो होता रहेगा, उसका तो काल ऐसा है, तो इलाज नहीं है। और एक है, मतलब मैंने बहुत से जनों से सुना है कि जैसे उन्होंने तो का भारत को एक किया है, तो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि उन्होंने मतलब जैन धर्म का ह्रास किया है। क्या अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी किसी को फोर्स नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो इनमें उनके पुण्य मतलब पाप मतलब जो जिनवानी है वो सुनने का मतलब वो नहीं है क्या, कि मतलब उनकी वो हुई नहीं इतनी इच्छा कि मतलब गलत को ही सही बोल रहे हैं वो लोग। हाँ वो तो होता है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ जीवों की योग्यता न होने के कारण सामने रखी हुई चीजें देखने में या समझने को ये जीव इनकार कर देता है। और ये तो आप जिन लोगों के उदाहरण दे रहे हैं वो तो बहुत छोटे उदाहरण हैं। आप एक बार को कल्पना कीजिए कि आपके परिवार से मोक्ष की शुरुआत हो, आपके दादा प्रथम तीर्थंकर हो, आपके पिताश्री प्रथम चक्रवर्ती और उसी भव के मोक्षगामी हो, आपके चाचा प्रथम कामदेव और उसी भव के मोक्षगामी हो, आपके अन्य सारे चाचा उसी भव से मोक्ष जाने वाले हो, आपके सारे भाई उसी भव से मोक्ष जाने वाले हो, और उस स्थिति में आप तीर्थंकर के समो शरण में खड़े होकर तीर्थंकर की वाणी जिनमें आपको 24वां तीर्थंकर बताया जाए उसका विरोध करें, भी सुनने को लगे कैसे कर सकता है जीव, मरीचि के जीव ने उस समय किया था। तो वो तो जैसी योग्यता हो उसी अनुसार भी जीवों का परिणमन होता है, उसी अनुसार वे कार्य करते हैं। समझ लीजिए आज से 2 साल बाद अभी किसी को करोड़पति बनना हो तो आज वो ऐसा क्रमबद्ध में कार्य ऐसा करेगा कि जिसका फल समझो 2 साल बाद यहाँ आम का पेड़ उगना हो तो आज बीज आम का ही बोया जाएगा। तो जीवों के जैसे परिणाम होने होंगे उसी अनुसार उनके भाव होते हैं, उनमें कोई और कुछ करने को समर्थ नहीं। वास्तव में पुण्य क्षीण अपना है, क्योंकि भव्य जीव के पुण्योदय से तीर्थंकर का वचन योग होता है। तो यदि आज वो तीर्थ क्षेत्र कम हो रहे हैं, आज जिनवाणी कम हो रही है, आज धर्म कम हो रहा है, तो उनमें उन आचार्यों के, भगवंतों के, ज्ञानियों के पुण्य का कोई योग नहीं, अपना योग कम है, इसलिए तीर्थ क्षेत्र कम हो रहे हैं, जिनवाणी कम हो रही है, धर्म की प्रभावना कम हो रही है। अपनी मतलब जिनको नहीं सुनने मिल रहा उनके पुण्य का कमी है, बाकियों के पुण्य का कोई दोष नहीं। और उनके भी क्या वो है, तो ऐसा है क्या करना। और एक पर्सन ये भी था, जैसे आपने नरक गति मतलब एक नरक एक जगह का नाम है, जैसे ग्रह हुआ कोई। नहीं, नीचे पृथ्वी के नीचे 7 भूमियां हैं, एक के बाद एक के बाद एक। भूमि से मेरा मतलब है आप अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर में समझ लीजिए फ्लोर हैं 7, तो दैट इज अच्छा, द नेम ऑफ ईच फ्लोर। रत्न, शर्करा, वालुका, पंख, धूम, तम और महातम, उसको हम क्यूमुलेटिवली अपनी कंफर्ट के लिए नरक ऐसा बोलते हैं। जैसे मनुष्य मतलब दूसरे ग्रह में भी गया है अभी, जैसे चंद्रयान जैसे, तो उस मतलब आगे वाले टाइम में वहां पे भी मतलब जा सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा अपन नहीं जा पॉसिबल है? सकते नरक में, देव जा सकता है डायरेक्ट, अपन नहीं जा सकते। कुछ मर्यादाएं हैं मनुष्यों की, वो पूरा भूगोल का विषय हो जाएगा, किसी दिन लेंगे तो लेंगे, पर जा नहीं सकते मनुष्य सीधा नरकों में मरे बिना। मर कर जा सकते हैं जहां जाना हो, जहां जाना हो मतलब जैसा आयुष्य बंधा हो। जय जनित सभी को। भैया एक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए था। अपना जैसे जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, तो अभी जैसे आपने अपन देखते पंचेंद्रिय जीव तो अपने भाव से पाप बांध सकता है, जैसे अभी पुतिन का एग्जाम्पल दिया, ये थोड़ा सा ये बताइए एक इंद्रिय जीव कैसे बांधते अपने भाव से पाप वगैरह या कुछ। देखिए ऐसा है कि विषयों की इच्छाएं पाप का कारण है। जो राग है ना, मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ करना है, उसके वो क्यों होता है, क्योंकि मैं उस चीज को अपना मानता हूँ। समझ लीजिए पुतिन क्यों बम चला, आप क्यों क्यों पे आएंगे ना, तो यू विल एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन कम टू आंसर कि वो मेरा है, उसको मैं अपना मानता हूं इसलिए। क्यों वो अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप क्यों बचना चाहते हैं, आप खुद को इस शरीर को अपना मानते हैं। तो अपना मानने का दोष इज द एक्चुअल रूट कॉज ऑफ पाप। और आप छोटी से छोटी चींटी को मारने का प्रयत्न करें तो वो बचना चाहती है, क्यों? उस शरीर को अपना मानती है, उस शरीर के होने से खुद का होना मानती है। तो ममत्व वहां भी है और ममत्व यहाँ भी है। अब अपना ममत्व ज्यादा है तो अपन ज्यादा पाप बांध रहे हैं, उनका कम होगा तो कम बांध। ममत्व के ग्रेड पे है, और वो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है कि कितना ममत्व है उस जीव को अपनी पर्याय के प्रति। पर ममत्व तो है, इफेक्ट है,
इसी वजह से वो पाप बांध रहा है। तो ये मतलब इंद्रियों से अलग है, ये मतलब 1 से लेके 5 सभी में होती है भाव। सभी में होती, अपना तो सब मानते हैं। किसी दिन चर्चा में वो प्रथमानुयोग की कथा लेंगे कि शेठ ने बोला था हम कॉकरोच बन जाएंगे, इसी घर में आएंगे, तो अपने बेटे से कहा कि देखो इसके बाद कॉकरोच के बाद स्वर्ग का भव है, तो हम जैसे ही कॉकरोच बने तो फटाक से हमको बाहर बुला के मार देना, जिससे हम तुरंत स्वर्ग चले जाए। वो देह छूटी, कॉकरोच बने भी, वो पुत्र चप्पल लेकर नानी के बाहर खड़ा रहा कि पिताजी आइए मारे, आइए मारे, थोड़ी आए। या वो जीव उस देह को अपना मानने लगा, उसके उसके होने से अपना ममत्व बढ़ गया, तो दोष ममत्व का है। कोर द्रव्यानुयोग के विषय हैं ये सारे कि मारने का दोष नहीं है, मैं मार सकता हूं कि भाव का दोष है, और उसके भी आगे चलेंगे तो मैं मार सकता हूं कि भाव का भी दोष नहीं है, मेरा है ये मानने का, ममत्व का दोष है। ममत्व छूट जाएगा तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसी भव में जो चक्रवर्ती लाखों जीवों की हत्या करे वो कैसे मोक्ष जाए? क्योंकि वो ये मानना बंद कर देते हैं कि हम मारते हैं। वो ममत्व छूट जाए तो उसका सारा पाप छूट जाए, क्योंकि अगला जीव तो जो मरा वो अपने आयु के क्षय से, आयु से क्षय मरण होता, बात जिनवर ने कही, तो अपने आयु से है। और ये पूरा विषय द्रव्यानुयोग का है, तो किसी और दिन जब कोर द्रव्यानुयोग की चर्चा चल रही होगी तब लेंगे, क्योंकि फिर तो इसमें बहुत सारे और इफ निकल सकते हैं। बट चीजें क्लियर हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा, बट द्रव्यानुयोग का किसी दिन विषय हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहां तक ठीक है। तो सार्थकता इसमें होगी कि कुछ करें ऐसा कि फिर वापस कभी भक्त न बने, भगवान बने और मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। चलिए, तो समय ज्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा, और आशा करते हैं कि मनुष्य पर्यायों को सार्थकता करें, ऐसी अपनी भी पर्याय होए। और इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। द्वादशांग में जिनवाणी मान। जय जय जिनेन्द्र, थैंक यू। This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.